Students, we are in class 9th from lesson 5th. लेसन 5th में है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। मीन्स आपको यूक्लिड ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा इस क्लास में, और इसका एक्सप्लेन में आप 10th क्लास में एंड हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यूक्लिड है कौन, कहाँ से आए, और इनके बारे में थोड़ा जो भी हमें जानना चाहिए। यूक्लिड कौन है? तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। इनका जन्म 325 BC के आसपास हुआ था एंड डेट 265 BC के आसपास हुई थी, एंड जिन्हें यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, जो कि ग्रीक के थे, इसके मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। मीन्स यह ज्यामिति के जनक हैं। मीन्स इन्होंने ही पूरी चीजें दी हैं जो कि जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं ज्यामिति में, ज्योमेट्री में। इनकी बुक का नाम है, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है ज्योमेट्री के लिए, द एलिमेंट्स। तो इनकी जितनी भी एक्सियोम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं या थ्योरम्स हैं, हर चीजें इसी बुक द एलिमेंट में स्टोर्ड हैं, एंड उन्हीं को स्टडी करके हम आगे कंप्लीट करेंगे। इन्हें ज्योमेट्री का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी बुक का नाम, जैसे कि मैं आपको बताया, इनकी बुक का नाम द एलिमेंट है। ओके, तो जितनी भी ज्योमेट्री की चीजें हैं, ये 5th लेसन का है, आपके 5th लेसन में है। जितनी भी ज्योमेट्री की चीजें हैं वो सभी चीजें कहाँ पे हैं? उनकी बुक द एलिमेंट में है। उनमें कुछ स्पेशल्स हैं, जैसे कि एक्सियोम्स हो गई, पोस्टुलेट हो गए और थ्योरम्स हो गए। ओके, तो एक्सियोम किसे कहते हैं? एक्सियोम मीन्स होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम्ड टू बी यूनिवर्सल ट्रूथ विदाउट प्रूफ। मीन्स मैथ का ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हर एक जगह में वो ट्रू होता है, चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, बायो हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। हर एक प्लेस में, या मैथ का ही कोई ब्रांच हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, या फिर ज्योमेट्री हो, डाटा हैंडलिंग हो, हर एक प्लेस पे वो ट्रू होता है, उसे एक्सियोम कहते हैं। वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता। ओके, एंड इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी ट्रू होता है। ठीक, अब हम चलते हैं पोस्टुलेट में। तो पोस्टुलेट में जस्ट थोड़ा सा एक्सियोम की तरह ही होता है, लेकिन इसकी लिमिटेड एडिशन होती है। these are only for geometry। मीन्स ये पोस्टुलेट जो होते हैं केवल ज्योमेट्री के लिए होते हैं। मीन्स जो भी पोस्टुलेट आपको मिलेंगे केवल और ज्योमेट्री में काम आएंगे। वो कैलकुलस या फिर अदर ब्रांचेस में, या फिर अगर हम एसएसटी बायो वगैरह पढ़ना चाहें उसमें भी यूज करना चाहें तो वहाँ यूज नहीं कर सकते। फिर आता है थ्योरम। थ्योरम सेम एज एक्सियोम की तरह है, लेकिन थ्योरम्स को प्रूव किया जाता है लॉजिकल बेसिस पे। लॉजिक लगा करके इसे हम प्रूव करते हैं। 2 पॉइंट्स आपको यहाँ और जान लेने चाहिए। यहाँ पर है कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट एक्सियोम्स या फिर इनकॉन्सिस्टेंट एक्सियोम्स क्या होती हैं? तो एक्सियोम्स का ऐसा कलेक्शन जिन्हें डिसअप्रूव करना मुश्किल हो। ओके, मीन्स इसे हम प्रूव कर चुके हैं, तो अगर हम प्रूफ से डिसअप्रूव करना चाहें तो ये नहीं हो सकता। मीन्स ये जो कलेक्शन है एक्सियोम्स का वो कॉन्सिस्टेंट कलेक्शन है, एंड ऐसे एक्सियोम के कलेक्शंस जिनमें एक एक्सियोम दूसरे को डिसअप्रूव कर देती है, या पहली वाली दूसरे को डिसअप्रूव कर देती है, उस टाइप के जो कलेक्शन होते हैं वो इनकॉन्सिस्टेंट कलेक्शन ऑफ एक्सियोम्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यूक्लिड के एक्सियोम्स हैं और पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड के एक्सियोम्स कंप्लीट करते हैं। सभी एक्सियोम्स से 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ये है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। दिस मीन्स अगर कई चीज़ें आपस में, कई चीज़ें एक ही ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो वो सभी चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, लिखा हुआ है 3 और फिर यहाँ 3, ये 3 और ये वाला 3 इस 3 के इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, ये 3 भी 3 के इक्वल है। मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। इनसे तीनों वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल है? इस वैल्यू के इक्वल है। इनसे थिंग्स हो गई और ये सेम मीन्स सिंगल थिंग हो गई। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। दिस मीन्स ये सभी आपस में इक्वल होंगे। ये फर्स्ट का होगा कि अगर कई चीजें आप
अलग अलग किसी एक चीज के इक्वल है तो वो सभी आपस में भी इक्वल होंगे। फिर अगला है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। दिस मीन्स अगर किसी भी दो इक्वल वैल्यू में या फिर किसी भी दो इक्वल पार्ट्स में अगर हम इक्वल ही ऐड करेंगे तो जो भी सम करने पर आएगा वो भी इक्वल होगा। यहाँ देखिए आपके पास 5 और 5 इक्वल है, फिर हम दोनों में इसमें 3 ऐड करते हैं, यहाँ भी 3 ऐड करते हैं, हमने इक्वल में इक्वल ऐड किया तो क्या आया, दोनों का 8 आया, दोनों भी इक्वल है। इसमें अगर हम इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी इक्वल ही आएगा। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन कंडीशन में जाते हैं तो थर्ड एक्सियोम में पहुंच जाते हैं। थर्ड एक्सियोम का स्टेटमेंट यही है कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। सिमिलरली इन प्रीवियस केस जैसे अगर 5 इक्वल 5 लिखा हुआ है और हम दोनों में 3 माइनस कर देते हैं, दोनों में हमने इक्वल माइनस किया तो रिजल्ट मींस जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। फिर अगला है फोर्थ नंबर थिंग्स कंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कई चीजें अगर एक दूसरे के कंसीडर्ड है, दिस मीन्स अगर मेरी एक हथेली है ये जाकर के दूसरी हथेली को ऐसे पूरी तरह से कवर कर ली है, या फिर आपके क्लास 9th की मैथ्स की जो बुक है अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी जाए पूरी तरह से वो पूरा कवर कर लेगा। अगर इस तरह से कोई भी चीजें कवर करती हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक रही है और वो सभी चीजें जो कि दूसरे को पूरी तरह से ढक रही है वो सभी आपस में इक्वल होंगी। फिर आपका नेक्स्ट आता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मीन्स जो पूर्ण होता है वह भाग से इस टुकड़ों से बड़ा होता है। यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका एक घर है तो घर आपके कमरे से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि वो घर है और यहाँ एक कमरा है। फिर अगर आप स्टेट की बात करें तो आपकी जो कंट्री है एंड स्टेट है तो कंट्री होल हो गई एंड स्टेट पार्ट हो गया, तो कंट्री से स्टेट ऑलरेडी छोटा होगा। तो इस स्टेटमेंट में मींस फिफ्थ में आपको ये बताया गया है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आपका नेक्स्ट एक्सियोम है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें बताया गया है कि अगर कई चीजें या फिर कई भी ऑब्जेक्ट हैं वह सेम थिंग्स का डबल किया जा रहा है, जैसे कि अगर यहाँ 5 है और 5 पहले इक्वल है, अब हमें इनका डबल करना है तो जब हम डबल करेंगे तो दोनों का डबल करेंगे, डबल कर दिए तो जो भी रिजल्ट आएगा इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग वो आपस में इक्वल होंगे। डेफिनेटली आप इन सब चीजों से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो 5 टू यहाँ 10 आएगा एंड इक्वल 5 टू 10 आएगा। मींस यहाँ पे 5 और 5 इक्वल थे, दोनों 5 का हमने डबल कर दिया, जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 10 आया। मींस दो चीजें आपस में इक्वल थी, हमने उनका डबल कर दिया, जो भी रिजल्ट आया वो भी इक्वल आया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। और नेक्स्ट का जैसे कि अभी अभी हमने कंप्लीट किया कि प्लस था, फिर हमने माइनस भी कंप्लीट किया, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम डिवाइड भी जरूर करेंगे। तो हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इन सभी कई चीजें हैं, जैसे कि अगर 10 इक्वल 10, इसका हमें हाफ करना है, 10 का हाफ, दोनों का हाफ करते हैं, ये हाफ हुआ। तो दो इक्वल थिंग्स के जो हाफ्स होंगे मींस आधे आधे होंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी 5 होगा, जो कि उसमें डेफिनेटली इक्वल होगा। एंड ये सभी एक्सियोम्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लेसन नंबर 5 ही नहीं, लेसन नंबर 6, 7 और 8 सभी जगह में काम आने वाले हैं। अब हम यूक्लिड के एक्सियोम्स कंप्लीट करने के बाद पोस्टुलेट्स कंप्लीट करते हैं। पोस्टुलेट जो केवल ज्योमेट्री के लिए काम आते हैं, अभी तक हम एक्सियोम्स कंप्लीट करते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और हर जगह काम आते हैं, हर जगह उनको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है ये, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मीन्स कहा जा रहा है कि एक सीधी रेखा अगर हमें खींचना है, हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें सीधी रेखा मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, एक सीधी रेखा ही मिलेगा। यह यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट यूक्लिड का, a terminated line can be produced indefinitely on both sides। ओके, मींस एक टर्मिनेटेड लाइन है, अगर यह एक लाइन है
और इसे हमें दोनों साइड बढ़ाना है, तो हम कितना बढ़ा सकते हैं, इसको हम जितना मन करे इसको इनफाइनाइट रूप से हम दोनों ही साइड बढ़ा सकते हैं। ओके, ये है यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कोई भी सर्कल लेकर के ऐसे घुमा दीजिए, सेंटर लेकर के कुछ भी रेडियस लेकर के ऐसे घुमा दीजिए, वो सर्कल बन ही जाएगा। एंड फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इन सभी जो राइट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होंगे एंड ये सभी आपस में इक्वल होंगे, और ये यूक्लिड का फोर्थ पोस्टुलेट है। आप सोच रहे होंगे यूक्लिड के यहाँ मैं 5 पोस्टुलेट लिखा हूँ लेकिन मैं 4 ही आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी जस्ट आपको 5 फिफ्थ बताने वाला हूँ, फिफ्थ थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हो सकता है वो आपको समझने में प्रॉब्लम हो। जितने सिंपल ये फर्स्ट टू फोर्थ पोस्टुलेट्स हैं उतना सिंपल वो फिफ्थ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टू फोर्थ एकदम इतना सिंपल है कि इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बस स्टेटमेंट टाइप में हम किसी को बता नहीं रहे थे या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ हमें यही चीज सिखाई जा रही है कि अगर हमें इन चीजों को बताना हो तो हम किस तरह से बताएंगे, साथ ही किस तरह से। स्टूडेंट्स, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है इफ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मींस अगर दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई। ओके, इसका नाम हम L और M रख देते हैं। इफ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, और ऊपर से एक लाइन फॉल करती है, ये लाइन हमने फॉल करा दी, इसका नाम हम M रख देते हैं। ओके, ये लाइन फॉल कर रही है, फिर हमें क्या करना है, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अगर हम इसके इंटीरियर एंगल्स जो लेते हैं एक ही साइड के होने चाहिए, या तो ये होने चाहिए या फिर ये होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, जिसकी भी वैल्यू 2 राइट एंगल से कम हो, ये तो हम समझ ही जाएंगे कि 2 राइट एंगल से वैल्यू कम किसकी है। जहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम इस एंगल को एंगल ए और इस एंगल को एंगल बी नाम दे दें, इन दोनों का सम डेफिनेटली 180 से कम आएगा या 2 राइट एंगल से कम आएगा। Then the two lines, if they produce indefinitely, meet that side on which the sum of angle is less than the 2 right angles. तो इस कंडीशन में अगर इन दो एंगल्स का सम 2 राइट एंगल से कम आ रहा है, तो अगर हम वो जो दो लाइंस हैं पहले से थी उनको उसी डायरेक्शन में अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जाएगा, तो वो दोनों उधर ही इंटरसेक्ट करेंगी। यह है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही हमें बताता है कि पैरेलल लाइन भी एग्जिस्ट है, और साथ ही बहुत सारी चीजें ये हमें बताएगा, और इसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड हैं। साथ में कुछ इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टुलेट्स भी हैं, इससे रिलेटेड कुछ इक्विवेलेंट पोस्टुलेट भी आपको मिलेंगे क्लास में जब एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आप एक्सोम एंड पोस्टुलेट्स कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसके इक्विवेलेंट पार्ट्स बताऊंगा, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के साथ साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट करूंगा।